नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास आज सचमुच बहुत ही वाइड है। और इसकी वाइड यानी कि जो इसका विस्तार है, उसके साथ में साहित्य के जो संस्कार हैं, उनका बीजारोपण तो सभी के मन में कहीं न कहीं हुआ होता है। पर उस पूरी श्रृंखला जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, उसका सूत्रपात करने वाले हमारे अशोक सिंह जी जो स्वयं कवि भी हैं, उनकी कविताएं काव्य संकलन प्रकाशित होने के अलावा वो बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठा से ये जो सृजन यात्रा है उसको न केवल स्वयं लेकर आगे बढ़ रहे हैं, औरों को भी उसमें जोड़ रहे हैं। और उनके साथ जुड़ने वालों की जो एक साप्ताहिक गोष्ठी प्रारंभ हुई, उसके 75वें अंक को हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत के अमृत महोत्सव स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को। तो इस सब के बारे में कुछ और चर्चा और साहित्यिक चर्चा के लिए आज विशेष आदर के साथ में, प्रेम के साथ में, सम्मान के साथ में स्वागत है हमारे अशोक सिंह जी का। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार सभी को। तो हम दोनों मिलकर अशोक हैं, तो शोक से दूर जाने की बात आ ही जाती है। आप बताइए कि जो शब्द हैं वो आपको शोक से दूर जाने में, या यूं कहें कि आनंद तक जाने में, क्या उनकी भूमिका रहती है आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर? शब्द तो संचार का माध्यम होते हैं। आपके मन में जो विचार हैं, वो विचार इतने सकारात्मक होने चाहिए कि वो आपको शोक तक जाने ही नहीं दें। और अगर कभी शोक आपके मन में आए तो आप इन दो अशोक को याद करके शोक रहित होने में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा आपने वादा सबके लिए कर दिया है। तो आपके एक शेर से मैं आपकी गजल की तरफ आपसे बढ़ने का अनुरोध कर रहा हूँ कि जी। शाम की तन्हाई में हम्म। कुछ जहन में अटका हुआ, 100 ख्याल उसके हुए, तब एक ख्याल अपना हुआ। क्या शेर आपने कहा है। तो ये गजल आप पहुंचाएं, और अगर अपनी उलझनों में खुद रहा उलझा हुआ इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो उसके लिए भी स्वागत है। आप गजल की बात कर सकते हैं। गजल तो एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें कि आप सोचते रहते हैं, एक अपना जो इसका स्ट्रक्चर होता है। और बहुत पॉपुलर गज़ल है भी इस समय। और मेरे ख्याल से जो हमारा हिंदी का सर्कल है उसमें बहुत सारे लोग गज़ल नहीं भी लिखते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो गज़ल की समझने वाले हैं, उनको पता है गज़ल के बहुत ही सख्त नियम और कानून व्याकरण होते हैं, उनको फॉलो करते हुए। तो तारों के झुरमुट में जाकर चांद यूं उलझा हुआ, तारों के झुरमुट में जाकर चांद यूं उलझा हुआ, और मह जमाल आकर जमी पर हर तरफ बिखरा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो मह जमाल से यहाँ तात्पर्य है चांद की जो सुंदरता होती है। और अगर इसी गजल पर आगे कुछ एक शेर सुनाए अगर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ये गजल पूरी करें तो आप। कि शाम की तन्हाई में कुछ ज़हन में अटका हुआ, कि शाम की तन्हाई में कुछ ज़हन में अटका हुआ, और 100 ख्याल उसके हुए, तब एक ख्याल अपना हुआ। क्या बात। और ये बड़ा खूबसूरत सा शेर हो गया। लिखते लिखते एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि आप सोचना शुरू करते हैं एक काफिये के इर्द गिर्द कि किस तरह से इसको लिखा जाए। और तमाम सारे लोग शिकायत करते हैं कि भाई आमद एक बड़ा कॉमन सा शब्द है जिसको कहते हैं कि भाई हमको आमद हुई या नहीं हुई। मतलब ये कि ऊपर वाला एक ऐसी बरकत करता है कि आपके मन में वो विचार आते हैं और आप कागज पेंसिल लेकर उसको लिखना शुरू करते हैं। तो उसको बोलते हैं आमद हुई हमको, और हमने कुछ शेर लिखा। तो आपका दिमाग जो क्रिएटिव माइंड है वो सक्रिय होकर ये सारे काम करता है। तो अगला शेर आपके सामने रखता हूँ, और देखिए मेरा सक्रिय माइंड कहाँ तक सफल हुआ है। जी, कि कुछ फजा बोझल सी कुछ माहौल संजीदा हुआ। वाह। कुछ फजा बोझल सी कुछ माहौल संजीदा हुआ, और आजकल हर शख्स अपने आप में खोया हुआ। क्या बात है, क्या बात। तो आपको बता दूं ये शेर तब लिखा गया था जबकि कोरोना काल अपने अपने पीक समय पर था। जी जी। और इसी एक बार फिर से कहें ये शेर। कि कुछ फजा बोझल सी कुछ माहौल संजीदा हुआ। वाह।
और आजकल हर शख्स अपने आप में खोया हुआ। और ये अगला शेर जो है उन खास लोगों के लिए जाता है जो मोहब्बत को अपनी दुनिया समझते हैं या मोहब्बत उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उनके लिए एक हिदायत के रूप में आता है कि क्या वजह थी, क्या वजह थी रब्त उससे हद तक इस ले जाने की। वाह वाह वाह, ये थोड़ा ध्यान देने वाला शेर है, फिर से कही है कि क्या वजह थी रब्त यानी मेल जोल, क्या वजह थी रब्त उससे हद तक इस ले जाने की कि दो घड़ी मिल उम्र का ये दौर पेचीदा हुआ। वाह वाह वाह। तो आगे इसमें चलते हैं कुछ एक शेर छोड़ के कि दर्द कुछ लेकर पुराने जीने की कोशिश में था। दर्द कुछ लेकर पुराने जीने की कोशिश में था और आदमी दिन में सभी को जो दिखा हंसता हुआ। क्या बात है, क्या बात है। आदमी दिन में सभी को जो दिखा हंसता हुआ। और एक जो है जरा सा हल्का सा शेर आपको सुनाता हूँ, शायद थोड़ा सा होठों पे हंसी आ जाए जी। कि खिल रहे थे गेस हुए खमदार उसके शाने पर। हाय 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 हाय। खमदार यानी जो करली होते हैं और शाने यानी कंधे पर। कि खिल रहे थे गेस हुए खमदार उसके शाने पर और हो के बेपरवाह दुपट्टा कांधे पे फेंका हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और इसका आखिरी शेर आपके सामने रखता हूं कि शोखियां जलवा मिजाजी तलखियां अंदाज की। क्या बात है, क्या बात है। कि शोखियां जलवा मिजाजी तलखियां अंदाज की और आपसे लगता कहीं पहले भी था मिलना हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपसे लगता कहीं शोखियां जलवा मिजाजी तलखियां अंदाज की और आपसे लगता कहीं पहले भी था मिलना हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो मिलने मिलाने की बात को लेते हुए अब थोड़ी चर्चा बहुत संक्षेप में, जो ये श्रृंखला शुरू हुई, एक शेर अर्ज किया है, जी हाँ। ये विचार कैसे आया और ये जो यात्रा हुई है इसमें बहुत सारे अनुभव रहे, लेकिन बहुत थोड़े समय में आप क्या हमें बता सकते हैं? ये विचार, ये सिलसिला शुरू हुआ था पिछले अप्रैल की 2 तारीख से, यानी 2020 की। और पता नहीं क्यों ऐसी बात में विवाद विचार आया था। कोविड के ये जो दिन थे। हमारा जी जी हमारा जो ये एक लेखन का ग्रुप चलता है, एक शेर अर्ज किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई एक शेर अर्ज किया सुनिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें तमाम सारे लोग मिलते थे, लिखना शुरू हुआ। पहले कविता ऐसे लिखी जाती थी, धीरे धीरे हमने इसको स्ट्रक्चर किया और हमने मिसरे देने शुरू हुए कि हफ्ते में एक मिसरा देंगे और लोग उस पर बाकायदा गजल जो है व्याकरण में जो शुद्ध हो उस हिसाब से लिखते थे। और अगर कहीं गलती है तो 4, 6, 10 लोग ऐसे थे जो कि आपके कहने पर सुधार भी करते थे। तो ये ग्रुप पिछले 6 साल से चला आ रहा था। और जब कोरोना के समय में, कोरोना काल लगभग मार्च में पीक में आया था, तो लोग 1 महीने चुपचाप बैठे थे, तो ऐसा लगा कि भाई कुछ किया जाए। और उन्हीं दिनों जूम ने भी जो है बाकी सारी इसको रिप्लेस कर दिया था। मैं वीडियो प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जी। तो विचार आया कि भाई हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम 2 अप्रैल को किया गया था और उसमें तकरीबन 15-18 लोग जुड़े थे। लेकिन वो प्रोग्राम इतना दिलचस्प हुआ और लोग इतने विस्मय से खुश हुए थे कि भाई इसको दोबारा आप करिए, आप इसको आज पहली बार मत करिए, इसको आगे भी करिए। तो जब ये 1, 2, 3, 4 बार हो गया तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये हमको एक ऊपर वाले ने हमको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि हम घर बैठे बैठे जुड़ सकते हैं, हंस बोल सकते हैं लोगों से। एक ऐसा जो है आउटलेट दिया है जिसके लिए जितना आपको धन्यवाद दिया जाए कम है। वो एक थैंकफुलनेस लोगों की दिखाई देनी शुरू हुई। तो और जो 5 साल से हम लोग लिखते आ रहे थे उसको एक पढ़ने का रास्ता भी दिखाई देने लगा। तो अशोक जी, मैं आपकी बात को आगे आपके साथ ले जाते हुए, ये जो कुछ चित्र, एक तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और आप ये देखें चित्र, ये आपने ही जो बहुत सबने हिस्सा लिया उनके कुछ चित्र दिख रहे हैं और पीछे बहुत सारे झंडे हैं। उनसे पता लग रहा है कि कई देशों से इसमें शिरकत हो रही है। और एक ये भी बात है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि सीधे सीधे हिंदी भाषा से नहीं जुड़े हुए,
पर वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। अगर आप तीसरा वाला फोकस में लाएंगे, जो आखिरी वाला फोटो था, उसमें 3 फ्रेम है। तो जो पहला छोटा फ्रेम है उसमें सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं है और वो लोग भारत से भी नहीं है। मतलब ये भारत से दूर ऐसे देशों में है जिनको हिंदी जिन्होंने सीखी है, हिंदी में सृजन कर रहे हैं। पहला फ्रेम उन लोगों के लिए समर्पित है। सारी तस्वीरें जो उसमें लगी हुई हैं, आर्मेनिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, श्रीलंका में जो लोग सिंगली बोलते हैं, इतनी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और हमेशा प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, उनको एक फ्रेम में डाला है। जो दूसरा फ्रेम है उसमें तमाम सारे ऐसे भारतीय लोग जो कि विदेशों में बसे हुए हैं, लेकिन उनकी रग रग में कविता, भाषा, लिटरेचर बसा हुआ है। उन सारे लोगों का समूह वो है जो कि बीच के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, ये बीच वाला जो समूह है उसमें आपने दोनों झंडे भी लगाए हैं, भारत का भी है, अमेरिका का भी है, और मैं ढूंढने लगा तो मुझे अभिनव शुक्ल भी दिखाई दिए यूं अपनी मुंडी करते हुए, और फिर मैंने और देखा तो मैं भी दिख गया हूँ कहीं वहां पे। इस प्रोग्राम में जो लोग आगे जुड़े हैं, हाँ जी, उन सब की फोटो मैंने ढूंढ के इसमें लगाई है। बहुत अच्छा किया आपने जी। तो बीच वाले फ्रेम में आप भी हैं बिल्कुल, और बहुत करीने से मैंने बहुत प्रेम से आपकी तस्वीर को वहां पर सजाया भी हमने। और जो तीसरा फ्रेम है उसमें आप देखेंगे सारे लोग जो भारत में रहते हैं और भारत में रहकर इस प्रोग्राम को जुड़े हैं। इसमें बहुत ही नामी गिरामी, अच्छा जानने लिखने वाले या सीखने वाले, नौसिखिए भी, हर तरह के लोग इसमें आपको मिलेंगे। एक बहुत ही अलग तरह का समूह, एक ऐसा समूह जिसमें लोग आते हैं और अपनी निष्ठा से भाग लेते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। तो अशोक जी, आगे चलने से पहले, या बल्कि आगे चलते हैं आपकी एक गजल के साथ, और उसका जो आखिरी शेर है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हम जो एक परंपरा, हमारी विरासत के आगे जाने की एक चाह अपने अंदर लिए रहते हैं, वो आपने अपनी इस गजल के आखिरी शेर में जब ये आपने कहा कि मेरे विरसे की है अमी वो ही बात बेटी मेरी समझती है, तो ये शेर लिखते समय मतलब आंखों में आंसू आ जाए ऐसी बात होती थी। जी जी। क्योंकि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि आपकी विरासत, यहाँ तक कि साइंटिफिकली लोग प्रूव करना चाहते हैं कि भाई आपका असली वारिस बेटा ही होता है, लेकिन जो कनेक्शन की बात होती है, बेटे को मैं कम नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो बेटी का महत्व है वो उस आखिरी शेर में ऐसे उभर कर आया था। और उस जो ये मिसरा हमने उस पर सबने मेहनत की थी, और हर एक जो हम एक मिसरा देते हैं और उस पर गिरह लगाई जाती है। मतलब एक हमने आपको एक लाइन दे दी, दूसरी लाइन आपको ऐसी लिखनी है कि जिससे वो लाइन कंप्लीट दिखे। तो हमारी गजल का जो मिसरा दिया हुआ था, ये था बात बेटी मेरी समझती है। और उसका जो आखिरी शेर आया था, अगर आप बोले तो मैं चंद आप बिल्कुल इसके कुछ शेर क्या बल्कि गजल सुनाए, आप, स्वागत है। और गजल का हमेशा जो लोग गजल के जानकार हैं उनके लिए नहीं, ये बात उनके लिए है जो लोग गजल को शायद इतना नहीं समझते हैं कि गजल का हर शेर एक दोहे के जैसा होता है, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। इसका पिछले शेर से कुछ लेना देना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हर शेर अपने आप में मुकम्मल। और कई सारी गजल हम लिखते हैं जिसको कहते हैं कि मुसलसल गजल, यानी लगातार, यानी एक के बाद जो अगले शेर आएंगे उसका पिछले वाले से कुछ लेना देना रहा है। तो इसमें सारे इंडिपेंडेंट शेर हैं। तो पहला मतला कहते हैं जो आपका पहला शेर होता है कि कल थी किसकी न कल किसी की है, कल थी किसकी न कल किसी की है, हमने भी तो ये दुनिया देखी है। क्या बात है, क्या बात है। और चांदनी तेरे बिन अधूरी है। देखिए शब्दों को कैसे बुना जाता है। वाह वाह। कि चांदनी तेरे बिन अधूरी है, कहने को चांद रात पूरी है। क्या बात है, क्या बात। और मेरे अंदर भी अक्स है उसका। वाह। अक्स यानी प्रतिबिंब, कि मेरे अंदर भी अक्स है उसका, वो सलीके से मुझको रखती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह। मेरे अंदर भी अक्स है उसका, भी अक्स है उसका, वो सलीके से मुझको रखती है, वो सलीके से मुझको रखती है। और मुंतशिर हो रहे ख्याल अब तो, यानी बिखर रहे हैं, कि मुंतशिर हो रहे ख्याल अब तो, और तेरा होना बहुत जरूरी है। क्या बात है। मुंतशिर हो रहे ख्याल अब तो, और तेरा होना बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा सा शरारत भरा शेर है जी। आंखों में क्या है उसकी देखा है,
वाह! आंखों में क्या है उसकी देखा है, और पाप की उस सजा जरूरी है। वाह! और अगला शेर सुनिए, बड़ा नायाब शेर हुआ है कि तेरी तस्वीर पूरी करने को, तेरी तस्वीर पूरी करने को। तेरी तस्वीर पूरी करने को, और इसमें जो शब्द आएगा धनक यानी कि इंद्रधनुष, जी। तेरी तस्वीर पूरी करने को एक से बढ़ के धनक जरूरी है। वाह! तेरी तस्वीर पूरी करने को एक से बढ़ के धनक जरूरी है। वाह, वाह, वाह! और एक और शरारत भरा शेर कि आई कब और गुजर गई कब से, बड़ी जो है संजीदा हकीकत है ये, कि आई कब और गुजर गई कब, ये 2 दिनों की जवानी होती है। क्या बात है! क्या बात! क्या बात! और एक इसमें 3 शेर और है, 2 शेर और है इसके पहले कि आपने जिस शेर का जिक्र किया था कि चांद पहलू में आ गया कब से, जब से। चांद पहलू में आ गया जब से, उस शय हरिक ही कि जैसे धुंधली है। वाह, वाह, वाह! वाह, आप वाह, वाह! समझ रहे हैं किस चांद की बात हो रही है, कि चांद पहलू में आ गया जब से, शय हरिक ही कि जैसे धुंधली है। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आप इसको समझिए कि फिर से लगकर कि हम गले देखें। क्या बात! अब ये जमाना ऐसा आ गया कि आपसे गले लग के हम 20 गले मिनट नहीं हो, रख सकते। हाँ जी। तो फिर से लगकर कि हम गले देखें, अब भी क्या हमने वही दूरी है। क्या बात! क्या बात! और जो हासिल गजल इस शेर का है कि मेरे विरसे की है अमी वही, वाह! तमाम सारे लफ्ज समझते हैं। अमी यानी जो अंग्रेजी में शब्द होता है ट्रस्टी, और एक और शब्द इसमें आता है विरसे यानी कि हेरिटेज, आपका जो विरासत में चीज मिली हुई है, कि मेरे विरसे की है अमी वही, मेरे विरसे की है अमी वही, बात बेटी मेरी समझती है। क्या बात! क्या बात! क्या बात! मेरे विरसे की है अमी वही, बात बेटी मेरी समझती है। बहुत ही बढ़िया। तो अशोक जी, आप ये बताएं कि ये 75 सप्ताह लगातार हर शनिवार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी गजलों का ये क्रम चलता रहता है, तो आपको पर्सनली क्या खास उसमें सेटिस्फेक्शन कहें या सीखने को मिला, ऐसा कहें? और उन देशों के नाम भी बताएं जहाँ जहाँ से सब जुड़ रहे हैं। और एक अ, चाहे शायरी की बहुत गहराई न भी हो, पर पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअसली इतने लोगों का होना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। आप कुछ नाम लेना चाहें जिनकी उपस्थिति से या उनके मॉडरेशन के, क्योंकि आप मॉडरेटर भी बदलते रहते हैं, सबको मौका मिले जी ऐसा हाँ, जी आप। हाँ। जी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि आपको हर दर्जे की शायरी मिलेगी, आपको बहुत ही आलीशान अच्छी क्लास की शायरी मिलेगी। अच्छा, पहले उसके पहले चलें कि इसमें रेपिटेशन नहीं है, बिकॉज हम लोग ऐसे काम करते हैं कि हम हर हफ्ते 2 टॉपिक्स देते हैं, सब मिसरे देते हैं, और उसमें उन मिसरों पर लिखा जाता है। इसका मतलब लोग अपनी मश्क, अपनी मेहनत करके ला रहे हैं, और हर एक कोई अपनी नॉवेल्टी लेकर आता है। और इसमें ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोगों को मुशायरा कहते हैं, लेकिन इसमें कविताओं को भी शामिल करते हैं। जी। बच्चे जो श्रीलंका से आते हैं, उनके जो गुरुजी की मुलाकात मुझसे मेरी भोपाल में हुई थी, कि एक बड़े कार्यक्रम में, विश्वरंग की कार्यक्रम में वो जुड़े, उनके साथ उन्होंने सारे अपने स्टूडेंट्स को इससे जोड़ दिया। तो कम तकरीबन 10 लोग हैं श्रीलंका से, जो कि क्या बात! बारी बारी आते रहते हैं, और वो लोग लिख कर लाते हैं उसी टॉपिक पर। और तो उनके भाव ऐसा नहीं कि छोटे लोग, मतलब हिंदी उनको नहीं आती है, उनके भाव हमेशा ऊंचे रहे हैं। बहुत सुंदर। तो अशोक जी, मैं आपकी इजाज़त से ना एक आप ही के इसमें एक शेर अर्ज़ किया मैं, जो ओम प्रकाश यति जी हैं, अरे वाह, उनका उनका एक शेर मैं आप तक पहुँचाना चाह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल। कि वो सुनो। हमारे कोर मेंबर्स में से एक हैं, जो हमारे स्तंभ हैं इस ग्रुप के। जी, यति जी, जी हैं, अनमोल जी हैं, अनिमेश जी हैं, और जी, हमारे दिगंबर नासवा साहब हैं, संदीप शजर जी हैं। ये जी, तमाम सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम, मतलब 4-5 नाम ही लिए, और भी लोग हैं, लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे स्तंभ हैं जो कि मापदंड खड़ा करते हैं। एक ऐसा एक मान खड़ा करते हैं कि भाई हम लोग इस जगह पर हैं। तो आप ये जो जगह जहाँ पर आप हैं, वहाँ से दुनिया कैसी दिखती है, इस शेर से आप देखें। जी और हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही मौजू है, ये शेर सबके लिए है।
तो कहते हैं कि सुनो हर वक्त, धन का जोर दिखलाया नहीं करते, अगर है जोड़ ली दौलत तो इतराया नहीं करते। तो इतराया नहीं करते। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत ही खूब है। अच्छा, यति जी के बारे में अच्छी बात आपको ये बताऊं कि यति जी बेसिकली हिंदी में गजल लिखते हैं, जी और जी उनके शेर हमेशा व्यवहार कुशलता पर रहते हैं, व्यवहारिक शेर होते हैं, जिसमें जी आपको आज के ज़माने का रेलेवेंस मिलेगा। बहुत ही सच्चे दिल के और शालीन इंसान हैं, और उनकी शायरी हमेशा उनकी मानसिकता को दर्शाती है, और मैं हमेशा उनका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर जी। आपको शायरी लिखना शुरू करना है, यति जी को पढ़िए। क्या बात है। तो मैं आपके इस ग्रुप में से महेश दुबे जी को भी याद कराऊं, वो मज़ाहिया मज़ाहिया शायरी भी करते हैं पर गहरी बातें भी कहते हैं, और उसका भी एक अपना जी अंदाज हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल। वो मंच पर भी खूब छा जाते हैं। तो आप जब इन शायरों को सुनते हैं तो क्या आपको बात लगती है कि एक दूसरे से सीखने का मौका भी इसमें रहता है? बिल्कुल रहता है, लेकिन ऐसा रहता है कि हर एक की एक अपनी विधा है, एक स्टाइल है। महेश दुबे जी शायरी करते हैं, लेकिन उनकी शायरी इंस्टेंट होती है। वो एक इंस्टेंट क्रिएटर हैं, अच्छा, और तो वो आपको खड़े-खड़े विस्मित कर देंगे, ऐसे हाँ, इंसान है तो वो। मैं ना उनका एक ऐसा शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि उनके अंदर इतना जो एक हंसमुख इंसान के साथ में एक दार्शनिक तत्व जो जी है, हाँ, वो आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही ये बात। आप उनका शेर देखें कि ये शजर शब्द जो है, इसका मतलब जिनको पता नहीं हो तो पेड़ होता है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? दरख्त। जी हाँ, जी हाँ, अरे शजर। जी। तो महेश जी का ये शेर है कि शजर से टूट कर उड़ना नहीं होता तरक्की, शजर से टूटकर उड़ना नहीं होता तरक्की, किसी ने बात ये पत्तों को समझाई नहीं है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। अभी बात है, क्या बात बहुत बहुत खूबसूरत ये शेर लिखा उन्होंने, है। और हाँ अभी हाल ही में इन्होंने ग्रुप में हमारे पोस्ट किया था। हाँ उनका चाहे एक मज़ा होता है महेश जी का, कि जी। जब भी मिस्र आता है तो वो सुबह आके 6 बजे उठ के हाँ उनके हाँ धड़ल्लेदार फायरिंग शुरू होती है। हाँ। तो हम इंतज़ार करते हैं कि जब महेश जी आके 5, 6, 7 शेर दनादन, दनादन लिख के चले जाएँगे। तो हम्म। उसका हमेशा, और उनका वही अंदाज़ है। और कभी-कभार वो हँसी की ऐसी फुलझड़ी छोड़ते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में आ गए तो शायद आधे पौने घंटे के लिए आते हैं, लेकिन कभी-कभी तो पूरा माहौल बदल देते हैं, और ऐसा लगता है कि बस हँसते रहो। बहुत ही हाँ, कमाल की चीज़ है महेश जी। एक अपने बिल्कुल आप में बिल्कुल। अनूठी हस्ती हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और हमारी बातचीत का समय समाप्त हो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो नई-नई लिखने वाली कवयित्रियाँ हैं, वो भी ये जो चित्र हमने देखे उनमें बहुत दिखाई दी। उनके पार्टिसिपेशन और उनका जो उत्साह है, उनकी जो साहित्य के साथ, अभिव्यक्ति के साथ जुड़ने की ललक है, वो देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत, बहुत अच्छा लगता है, और हम हमेशा उनको जो है इस बात के लिए उत्साहित करते हैं। और ये लड़कियाँ आती हैं और 3-3 घंटे अपना वीडियो ऑन करके एकटक देखा करती हैं। ऐसा नहीं कि आए प्रोग्राम में, वीडियो बंद कर दिया, चले गए और आपका ऑडियो चल रहा है, नहीं। उनका वीडियो ऑन रहता है, अटेंटिव हैं, सुनते हैं वो, और नियमित रूप से उनका 5, 6, 7 लोगों का जो ग्रुप है, कम से कम 2, 3, 4। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका से या और कई जगह से संगीत के लिए भी लोग आते हैं। एक लड़का, जिनका नाम एक सज्जन है, यंगस्टर है कमाल का, जो कि अगर उनको हम आज इंडियन आइडल में खड़ा कर दें तो ही विल बी वन ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट। उनको क्या बात है! सांस्कृतिक क्या ज्ञान बात की है! समझ है, भजन और जो क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है, उनको लगभग कम से कम 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। वो बेचारे समय निकाल कर, 26 साल की उम्र है, लेकिन इस ग्रुप से उनका जुड़ाव ऐसा है, अगर आधा घंटा उनके पास है तो हमारे प्रोग्राम से आकर हमेशा जुड़ते हैं। तो अशोक जी, समय कह रहा है कि हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ दें कि जो एक शेर अर्ज़ किया है का क्रम 75वीं पादान तक 28 तारीख को पहुँच रहा है। तो उसके लिए बधाइयाँ, और वो सब जो इस यात्रा में आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। और मैं बधाइयों के साथ-साथ एक और बात धन्यवाद की ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्य होते हैं अशोक जी, वो कई बार ऐसा होता है कि सरकारी तौर पर कोई साहित्यिक वो संगठन होता है या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। आपके साथ वाला जो ये एक शेर अर्ज किया है, इसको जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ जैसी हुई है इसकी, तो ये फले फूले और भी इसके समानांतर भी शुरू हो, वो भी अच्छा है।
क्योंकि मुख्य बात आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार को लेकर चलेगा तो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। विस्तार जी, के जी। लिए जी, जितना अधिक जैसे बीच से हमने बात शुरू की थी, तो वहीं से हम समापन कर रहे हैं। चलते-चलते आप और कोई बात इस संदर्भ में कहना बस चाहें? इतना ही कहना चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत आभार अशोक जी। हमेशा बात करना आपसे एक अपने आप में इतना अच्छा अनुभव होता है। बहुत मज़ा आता है और मेरे ख़्याल से उतना ही मज़ा हमारे दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी आया होगा, दर्शकों को आया होगा। 28 तारीख को इसका फ़ेसबुक लाइव है और उसका फ़ेसबुक लाइव ई काव्य नामक हमारा एक पेज बना हुआ है। उस पे हाँ, जाकर ज़रूर हमसे जुड़ें। हाँ, बाद में भी देख सकते हैं वो उसके लिंक जो हैं उसके लिंक जी हाँ, यूट्यूब में यूट्यूब पर भी एक अवेलेबल शेर रहते अर्ज़ हैं। किया नाम से जी, 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 जी। जो यूट्यूब में लिंक है। तो अब मैं जब हँसते-हँसते विदा करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं महेश दुबे जी को याद कर लेता हूँ, जो ये कहते हैं कि बीवी से पिट के जाना हो महफ़िल में जो मियाँ, हरगिज़ न रोइए, नहीं हरगिज़ कराइए, और मिल जाए कोई सामने बीवी का हो मारा, उससे ही रोना रोइए, रो-रो सुनाइए। तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएँगे महफ़िल में। तो बहरहाल बिल्कुल सही। बहुत फिर एक बार अशोक सिंह जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करते हुए मंगल कामनाएँ हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत और नमस्कार। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। ये जो 75वां स्वाधीनता भारत का वर्ष और इसके साथ जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसकी भी आपको बधाइयाँ हैं। और कहीं न कहीं ये अपने आप ऐसा हो गया कि ये जो 75वां अंक इनके एक शेर अर्ज़ किया का है, वो मुझे लगा भारत के साथ एक विशेष रूप से उसका एक तारतम्य है। तो ये भी एक भारत माँ की कृपा कही जाए। बिल्कुल। तो भारत माता की जय-जयकार करते हुए जो साहित्य के संस्कार हैं, वो हमें आगे बढ़ने में जो प्रेरणा देते हैं, वो हमारे तक पहुँचती रहें। बहुत-बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।